एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों मैथमेटिक्स फैकल्टी एट कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट बच्चों डिस्कशन करेंगे आपका डिटर्मिनेंट में बच्चों जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। तो लीनियर इक्वेशन में बच्चों काफी क्वेश्चन जेई के एग्जाम में बच्चों हमेशा रिपीट करते रहता है और हर एक पेपर में एक क्वेश्चन कोशिश करता है कि जेई मेन में हर एक पेपर में कम से कम एक लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बच्चों आता ही आता है। तो वो क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करेंगे। 2000 आपका 20 का बच्चों आए हुआ है, ये आपका 9 जनवरी का बच्चों आया हुआ है शिफ्ट 1 का और शिफ्ट 2 का 2 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों देखो, दी फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 7x + 6y - 2z = 0, 3x + 4y + 2 = 0, x - 2y - 6z = 0 हैज आपका चार ऑप्शन दिया हुआ इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन x y z सैटिस्फाई y = 2z। देन बच्चों आपको दिया हुआ इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, सेम वही चीज x = 2z मतलब 2 है, एक है y = 2z पॉसिबल हो सकता है या x = 2z। देन आपको बच्चों दिया है नो सॉल्यूशन और ओनली वन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको बच्चों क्रेमर्स रूल जाके देखना पड़ेगा। तो यूट्यूब का डिटर्मिनेंट का प्लेलिस्ट में जाके आप क्रेमर्स रूल जरूर देख लो तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसका एक लेक्चर आपको मिल जाएगा, हर एक पार्ट बाय पार्ट लेक्चर मिल जाएगा। तो क्रेमर्स रूल अगर आप देख लोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा अच्छे तरीके से। तो चलते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन पे। तो देखो क्या करना है कि 7x + 6y - 2z = 0 दिया हुआ है। सबसे पहले ये आपका होमोजीनियस इक्वेशन है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो आपको दिया है बच्चों ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है। और होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का दो खासियत होता है, या तो वो सॉल्यूशन एक देता है या तो इनफिनाइट देता है। नो सॉल्यूशन का तो कोई बात ही नहीं आता। क्रेमर्स रूल में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन किए हुए हैं कि अगर आपको नॉन होमोजीनियस इक्वेशन रहेगा तो नॉन होमोजीनियस का क्या खासियत होता है, वो आपको एक सॉल्यूशन भी देता है, नो सॉल्यूशन भी देता है और इनफिनाइट सॉल्यूशन भी देता है। मतलब इनकंसिस्टेंट भी होता है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। लेकिन होमोजीनियस क्या है कि उसका या तो एक सॉल्यूशन देगा या तो इनफिनाइट सॉल्यूशन। ज्यादा यहाँ डिस्कशन करेंगे, आप जाके क्रेमर्स रूल देख लो। अब यहाँ से बच्चों आपका ये इक्वेशन दिया हुआ है, 3 इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। सच में इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन देगा या ट्रिवियल मतलब वन सॉल्यूशन। इसको दो टाइप्स के इनफिनाइट को बोला जाता है बच्चों, नॉन ट्रिवियल भी बोला जाता है और इसको ट्रिवियल। अब यहाँ से बच्चों लोग आते हैं कि सच में ये इनफिनाइट सॉल्यूशन देगा या क्या देगा। डेल्टा निकालते हैं। अगर डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर बच्चों 0 आ गया तो इनफिनाइट देगा, मतलब और नॉन जीरो आया तो नॉट इक्वल टू 0 आया तो यूनिक सॉल्यूशन देगा और यूनिक सॉल्यूशन को ही बच्चों बोला जाता है ट्रिवियल। अब यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा फाइंड आउट करते हैं। x का कोफिशिएंट लीजिए 7 3 और 1, फिर बच्चों 6 4 -2, फिर -2 2 और -6। अब इसको निकालते हैं। हमको पता नहीं है कि ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू मतलब डेल्टा का वैल्यू 0 आएगा या नहीं आएगा। अब देखो क्या करते हैं, अगर आप ध्यान से देखो कि ये 7 और में अगर आप 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। अगर 7 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 7 में 1 सब्ट्रैक्ट करने से मतलब R1 में R3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 में से 1 जाएगा 6 होगा। लेकिन यहाँ पे 3 है तो R2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, जिससे 0 बन जाएगा। या कुछ बच्चे को लगता है सर हमको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना ज्यादा आसान लगता है, प्लस माइनस प्लस देके सॉल्व कर देते हैं, लेकिन नहीं। 7 में 1 घटाइए 6 आएगा और यहाँ जुड़िए। अब देखिए 6 में से -2 जाएगा, क्या आएगा +8, और ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 0 बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। 6 में से -2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 में से -2 सब्ट्रैक्ट होने से बच्चों कितना आएगा +8, और 4 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे सब्ट्रैक्शन करोगे यहाँ भी 0, यहाँ -2 है और इसको आप किससे मल्टीप्लाई, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो R3 को। अगर आप -2 में से -6 को सब्ट्रैक्ट करोगे और ये 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो फाइनली बच्चों ये +6 हो जाएगा और ये -4 तो कितना आ जाएगा 0, मतलब यहाँ भी 0 आया। और आपको बच्चों प्रॉपर्टीज आता है कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम के अगर ऑल एलिमेंट 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। मतलब डेल्टा आपका 0 आ गया तो इनफिनाइट सॉल्यूशन ही देगा, क्योंकि होमोजीनियस के पास बच्चों 2 ही ऑप्शन रहता है, या तो डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू 0 हो जाए या डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो जाए। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होगा तो बच्चों कौन सा सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन को ही बच्चों बोला जाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो जाए बच्चों तो वो जो देगा आपको क्या देगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन। और इनफिनाइट सॉल्यूशन का बच्चों नाम है नॉन ट्रिवियल। और पता है एक खासियत बड़ा अच्छा है, क्रेमर्स रूल जाके प्लीज जरूर देखिएगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर देता है होमोजीनियस का तो एक आंसर तो फिक्स हो जाता है कि x y z तीनों का तीनों क्या होगा, 0 होगा। यही सब तो मजेदार। अगर आपको हर एक टेक्निक आता है तो दिक्कत नहीं होगा। क्रेमर्स रूल में अच्छे समझा चुके हैं कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, यहाँ बच्चों L दिए हुए तो बच्चा ई नहीं समझना। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन या तो एक सॉल्यूशन देता है या तो इनफिनाइट देता है, नहीं देने का तो कोई बात ही नहीं आता। तो ये पोर्शन बहुत मजेदार है क्योंकि इधर आपका 0 0 0 है, दैट इज ए होमोजीनियस।
तो होमोजीनियस में डेल्टा चेक कीजिए, डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो आपका क्या दे देगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। और वो आंसर में हम लोग को पता है कि एक्स वाई जेड 0 होगा, मतलब वो टिक मार देंगे। लेकिन डेल्टा जो है आपका 0 आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। मतलब या तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा या तो बी, मतलब सी और डी तो गलत है। और पता है डी तो सी जो है, सी ऑप्शन आप पहले ही गलत कर सकते थे। क्यों? क्योंकि नो सॉल्यूशन का तो बात ही नहीं आता होमोजीनियस में। अब यहाँ से या तो ये देगा या तो ये देगा। सर कहाँ से ये कंडीशन, दोनों में सेम ही चीज लिखा हुआ, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यहाँ भी बच्चों लिखा हुआ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ दिया हुआ y इज इक्वल टू 2z, यहाँ दिया x इज इक्वल टू 2z। अब चलते हैं बच्चों, ये आपका इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 मान लो, ये इक्वेशन 3। अब कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं जिससे कोई फायदा हो जाए। अब ध्यान से देखना, हमको एक बार YZ में रिश्ता चाहिए, एक बार XZ में रिश्ता चाहिए, इसी को पकड़ते हैं। एक बार हमको YZ में रिश्ता चाहिए तो X को उड़ाना है। ध्यान से देखना, अगर आपको Y और Z में अगर रिश्ता चाहिए तो आपको X को उड़ाना है। और अगर X को उड़ाना है बच्चों तो क्या करो, सेकेंड माइनस थर्ड को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। और ये हो जाएगा बच्चों 3x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा 3x और 3 से मल्टीप्लाई किए हैं क्योंकि हमको x को उड़ाना है, तब जाके y और z में रिश्ता आएगा। और यहाँ से बच्चों हो जाएगा माइनस 6y माइनस 18z इज इक्वल टू 0। अब माइनस कर दो, यहाँ ये कैंसिल, 10y प्लस 20z इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू बच्चों उधर लेके जाओगे तो माइनस 2z आ जाएगा। मतलब ये ऑप्शन गलत है और ये सी और डी हम लोग पहले ही गलत कर चुके हैं। अगर जेई के एग्जाम आप देने जा रहे हैं, इतना टाइम बर्बाद करने का जरूरत नहीं, आप ऑप्शन बी टिक करके आ जाओ। लेकिन चलो अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो चेक करते हैं हम ऑप्शन बी को। अब किसको उड़ाना है, एक्स और जेड में रिश्ता चाहिए। अगर आपको एक्स और जेड में रिश्ता चाहिए तो आपको किसको उड़ाना है, वाई को उड़ाना है। तो वाई को उड़ाने के लिए क्या करो, सेकेंड प्लस प्लस करो, क्योंकि यहाँ प्लस 4y है, यहाँ माइनस है, तो माइनस इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, जिससे क्या हो जाएगा, y उड़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, सेकेंड 3x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे बच्चों 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, 2 माइनस 4y हो जाएगा माइनस 12z। और हमको क्या करना है, इस बार ऐड करना है क्योंकि हमको ऑलरेडी प्लस माइनस है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और 5x माइनस 10z इज इक्वल टू 0। और यहाँ से बच्चों आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 10z। वही सेम चीज बच्चों वहां भी अगर आपको किसी को दिक्कत हो रहा है तो 10y इज इक्वल टू माइनस 20z, तो y इज इक्वल टू माइनस 2z। और यहाँ से x इज इक्वल टू 2z। मतलब ये ऑप्शन पहले ही बोले थे करेक्ट है। क्यों? क्योंकि नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब आपका कांस्टेंट पार्ट 0 है। अगर कांस्टेंट पार्ट बच्चों 0 है तो मतलब कांस्टेंट पार्ट 0 का मतलब हो जाता है होमोजीनियस। होमोजीनियस या तो एक सॉल्यूशन देता है या तो इनफिनाइट सॉल्यूशन देता है। तो नो सॉल्यूशन का तो कोई बात ही नहीं था, थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। हमारे एक पार्ट समझा देते हैं आपको क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ट्रिवियल, ट्रिवियल तब होता है बच्चों जब आपका वनली ट्रिवियल मतलब एक सॉल्यूशन देगा, मतलब वो भी क्या, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, तब जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ तो डेल्टा आपका 0 आ गया है। अब तो सीधा इसके पास चलेंगे, इनफिनाइट के पास। इनफिनाइट दे देता ऑप्शन तो बहुत अच्छा रहता है, तब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है, और थोड़ा सा क्या घुमाया है, क्योंकि जेई का एग्जाम है, थोड़ा तो घुमाएगा। अब आपको एक बार वाई और जेड में रिश्ता चाहिए, मतलब एक्स को उड़ाना है, यही दोनों को पकड़िए। इसको ही पकड़ सकते हैं 7, इसको 7 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसी दोनों को पकड़िए, थोड़ा छोटा नंबर है, 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किए। एक बार क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए, y को हटा दिए, यहाँ से रिश्ता आ गया। तो आपका ऑप्शन बच्चों बी करेक्ट। 2020 में 9th जेन का ही बच्चों क्वेश्चन है, ये भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। प्रीवियस क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड था बच्चों। हर एक प्रकार का क्वेश्चन आता है, लेकिन इस लेक्चर में बच्चों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ही डिस्कशन कर रहे हैं। क्रेमर्स रूल जरूर जाकर देख लीजिएगा। अब यहाँ से बच्चों इस क्वेश्चन पर अगर आप ध्यान से देखो, ये भी वही क्वेश्चन है, लेकिन बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा चाहिए। अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा के लिए सबसे पहले आप इक्वेशन लिखिए। आपका इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस ये इक्वेशन दिया हुआ बच्चों x प्लस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू n। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 7y माइनस 5z इज इक्वल टू बीटा। और थर्ड इक्वेशन दिया है x प्लस 5y प्लस अल्फा z इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, 3 इक्वेशन दिया हुआ है। लेकिन बोला क्या है कि ये प्लेन है, मतलब 3 प्लेन, और इंटरसेक्शन जो है वो लाइन है। मतलब सीधा बात है ना, यानी 3 प्लेन है, मतलब कोई 3 प्लेन है और तीनों प्लेन का इंटरसेक्शन है बच्चों लाइन। तो मतलब सीधा बात है, अगर तीनों का इंटरसेक्शन एक लाइन बन रहा है तो मतलब इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन दे रहा है। क्योंकि प्लेन का इंटरसेक्शन अगर लाइन बन गया, लाइन पे बहुत सारा पॉइंट आएगा, तो सीधा ये घुमा दिया थोड़ा सा। लेकिन ये बोल रहा है कि इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन आ रहा है, बताओ कंडीशन क्या होगा। तो इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए बच्चों डेल्टा 0 किया जाता है, और फिर क्या किया जाता है, डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z, डेल्टा तीनों का तीनों क्या होना चाहिए, 0। अगर डेल्टा 0 होने से फिर 2 कंडीशन आ जाता है, क्योंकि ये आपका नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस बेटा प्रीवियस क्वेश्चन था, उसमें तो 2 ही सॉल्यूशन आता है, या तो आपको एक सॉल्यूशन देगा या तो इनफाइनाइट देगा। लेकिन ये नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ बीटा कुछ ना कुछ होगा जो भी।
तो यहाँ से बच्चों इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन में दो लफड़ा आएगा कि इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन कहीं नो सॉल्यूशन तो नहीं दे दे, लेकिन तब डेल्टा जीरो करना है एंड डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तीनों जीरो होना पड़ेगा। अगर कोई भी एक अगर नॉन जीरो हो गया तो वो नो सॉल्यूशन देने लगेगा। पहले हम लोग डेल्टा के पीछे भागते हैं, तो डेल्टा क्या हो जाएगा बच्चों 1 1 1 4 7 5 -2 -5 अल्फा, इसको हम लोग जीरो करेंगे। डेल्टा का मतलब ही बच्चों यही होता है एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट। अब क्या सर इसको ओपन कर दे, नहीं ओपन जल्दी नहीं करना है, कोशिश करना है जीरो बनाने का। यहाँ जीरो क्लियर दिख रहा है, 1 में से 1 गया जीरो, -3 और -2 में से -5 जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा +3। और यहाँ से बच्चों क्या करो 1 में से 1 गया 0, 7 में 5 गया 2 और यहाँ -5 माइनस अल्फा और यहाँ बच्चों 1 5 अल्फा। अब यहाँ से क्या करो आप ओपन कर दो, प्लस माइनस प्लस ओपन करोगे तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, -3 3 2 -5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 15 हो जाएगा बच्चों, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये भी, और ये -6 हो जाएगा। या कोई बच्चा ये भी कर सकता था 3 कॉमन ले लेता, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो 3 अल्फा और 15 में से बच्चों 6 जाएगा तो आपका कितना बचेगा -9 और -9 +9। 15 में से -6 जाएगा तो 9 बचेगा, वो 9 आपका उधर जाएगा तो -9। तो अल्फा का एग्जैक्ट वैल्यू ही आ गया। लेकिन लफड़ा क्या है, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। अब आपको क्या करना है कि हमको इस तरीके से दिमाग लगाना है जिससे कि ये अल्फा उड़ जाए, क्योंकि अगले इक्वेशन में हम अल्फा आने ही नहीं देंगे। तो सर किसको जीरो करना है, यहाँ सोचना है। अगर जेईई के एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको यहाँ सोचना पड़ेगा बच्चों कि आप किसको अब जीरो करोगे, डेल्टा एक्स को, डेल्टा वाई को, डेल्टा जेड को, तीनों जीरो होगा, लेकिन किसको करोगे। अगर आप डेल्टा एक्स को जीरो करोगे तो एक्स वाले कोफिशिएंट की जगह उठ के ये आता है, अगर डेल्टा वाई करोगे तो इसके जगह उठ के ये आएगा। लेकिन जब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई को आप जीरो करोगे तो डेल्टा वाला एक्स के पोजीशन पे आएगा, एक्स के कोफिशिएंट का जगह वाई। लेकिन अगर आप डेल्टा जेड को ही डायरेक्ट जीरो कर दो तो ये पार्ट अल्फा वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, तो डायरेक्ट बीटा ही आ जाएगा। तो हम लोग डेल्टा जेड को जीरो करेंगे जिससे आपका आंसर जल्दी आएगा। और 1 1 1 4 7 5 और ये अगर अल्फा जेड है मतलब हम लोग डेल्टा जेड कर रहे हैं तो जेड वाले पार्ट के जगह कांस्टेंट की जगह वो आ जाएगा बीटा, और 5 इज इक्वल टू 0। और फिर से जीरो बना लो, एक जीरो यहाँ बनेगा, -3 1 माइनस बीटा, फिर यहाँ 0 यहाँ 2 और यहाँ बीटा -5 यहाँ 1 5 5। ये सब्ट्रैक्शन आप कर लो आराम से, जीरो बन गया आपका, 1 में से 1 गया 0, -3 1 माइनस बीटा 0 2 बीटा -5। अब क्या करो आप ओपन कर दो, प्लस माइनस प्लस और यहाँ से बेटा आपका क्या हो जाएगा 1 और ये बंद तो क्या बनेगा -3 1 माइनस बीटा, देन बच्चों 2 और बीटा -5 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो तो -3 बीटा प्लस 15 -2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ब्रैकेट ही डाल दो, नहीं तो बीच में माइनस भी देना होता है तो -2 ऐसे पलटी कर देता तो जल्दी आ जाता। तो -3 बीटा प्लस 15 -2 प्लस 2 बीटा और यहाँ से सॉल्व करोगे तो माइनस बीटा और ये प्लस कितना आ जाएगा 30। कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से बच्चों बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 13 और बीटा इज इक्वल टू 13 आया, अल्फा इज इक्वल टू -3 आया। दोनों को बच्चों ऐड करोगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 10, जो कि ऑप्शन बच्चों आपका क्या दिया हुआ है बी। तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछता है, या तो होमोजीनियस या तो नॉन होमोजीनियस। अगर आपका क्रेमर रूल क्लियर है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे बोला है तो अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा बात, अगर आप जेईई एग्जाम जल्दी क्रैक करना, जल्दी से आंसर लाना चाह रहे हो, अगर आप डेल्टा एक्स को जीरो करते तो एक्स यहाँ आता 1 बीटा 5, तो ये अल्फा आपका फिर क्या है अल्फा। कुछ बच्चा कहेगा सर अल्फा की जगह -3 रख देंगे, हाँ कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट डेल्टा जेड ही जीरो रख दिए। अब कोई बच्चा के दिमाग में आ रहा है सर आप डेल्टा एक्स ही जीरो क्यों नहीं किए, चलो ठीक है। तो ये डेल्टा एक्स के जगह कौन उठ के आएगा 1 बीटा 5, देन यहाँ कौन आएगा 4 7 5। सर यहाँ पे जो है ना आपको टेंशन क्यों हो रहा था, यहाँ पे -2 -3 और अल्फा के नहीं -5 और अल्फा का वैल्यू तो निकाले हुए थे ना सर -3, तो रख दीजिए -3, ठीक है आपका भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही बना लो यहाँ से। लेकिन बीटा उतना ही आएगा, यहाँ से भी बीटा 13 ही आना पड़ेगा। आप सॉल्व करके देख लो, बीटा 13 ही आएगा। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो हम बीटा देखो सॉल्व करके बता देते हैं कि आपका बीटा 13 ही आएगा। आप डेल्टा एक्स, क्योंकि देखो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तीनों को जीरो होना पड़ेगा। अगर बोलो तो हम जल्दी से सॉल्व भी कर देते हैं, या जीरो बनाने बोलोगे तो एक जीरो तो आपका यहाँ बन रहा, बाकी और सब जगह जीरो नहीं बन रहा। लेकिन पिछला हम डेल्टा जेड जब जीरो किए तो 1 1 था, जीरो बन गया था, कोई दिक्कत नहीं, ओपन ही कर देते हैं। 1 -21 माइनस माइनस प्लस 25, ये कर लेना, आपको आना चाहिए इतना, -3 बीटा
माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा, -2 बंद हो जाएगा, 5 बीटा माइनस 35 इज इक्वल टू 0, और ये आपका 4 हो जाएगा, ये 12 बीटा हो जाएगा, और ये -100 हो जाएगा, -10 बीटा और 70 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 12 बीटा में से 10 बीटा जाएगा तो 2 बीटा, और यहाँ 100 और 74 सब्ट्रैक्शन होगा बच्चों तो -26 उधर जाएगा तो 26, तो बीटा इज इक्वल टू 13। देखो बीटा इज इक्वल टू 13 आए कि नहीं आए, तो बीटा इज इक्वल टू 13 आया, आप अल्फा में जोड़ोगे तो वही सेम आंसर 10 आएगा, अल्फा प्लस बीटा 10। तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन बच्चों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे आता है। अगर आपको कंसेप्ट क्रेमर्स रूल क्लियर है तो क्रेमर्स रूल से आसानी से बन जाएगा। जरूर उस लेक्चर को आप जाके देख लीजिए, हम बार बार बोले हैं, और जरूर चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। थैंक यू।